देखिए, आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में जम्मू में मेरे साथ जतिंदर सिंह जी, देसराज भगत जी, राकेश जी, हमारे सरपंच साहब और तमाम साथियों की कोशिश से जो है जहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। और मेन माकूफ और मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसॉल्व हुए 1 साल 6 महीने का वक्त जो है वो होने वाला है। एक तो पॉइंट हमारा डिस्कशन जो है इस बात पे हुई कि 1 डेढ़ साल हमारा जो है वो गुजरने वाला है और 1.5 साल तक अभी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो इलेक्शन अनाउंस करने में नाकामयाब रही है। और जम्मू कश्मीर के चुने हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बहाल करने के मकसद से जो है आज तक अभी तक फेल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन आज से 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने वक्तन वक्तन सरकार को भी कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा और एलजी साहब को भी मेमोरेंडम हम लोग देते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाई जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को मौका दिया जाए कि अपने पीआरआईज के जो इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनको चुनने का मौका दिया जाए, लोगों को, आवाम को मौका दिया जाए, उनको नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार इस मौका देने के लिए जो है वो फेल हो चुकी है। हमारी गुजारिश जो है वो सीधे एलजी साहब से रहेगी और उमर अब्दुल्ला साहब से रहेगी कि फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। अब हमें ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स मिलते हैं पंचायतों के लिए, हर एक पंचायत को जो 23,50,000 रुपया फंड्स मिलते थे, जो 23,23 लाख रुपया फंड्स मिलते थे, वो अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेकंड आ गया है। तो अब मुझे लगता है कि शायद फंडिंग आगे हो जाना हो, लोगों की डेवलपमेंट को देखते हुए, लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए जाए, ताकि हमारे लोगों को वोट डालने का मौका मिले और नए अपने पंच सरपंच चुनने का मौका मिले। इसी के साथ साथ हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एमएलए साहब जो चुने हुए हैं, ऑनरेबल लेजिस्लेचर, 90 लेजिस्लेचर हमारे चुने हुए हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जब जहां असेंबली सेशन अभी हुआ पीछे, लेकिन किसी भी ऑनरेबल एमएलए साहब ने पंचायतों के हवाले से कोई भी ऐसी डिमांड जो है चीफ मिनिस्टर साहब के आगे या हाउस के आगे नहीं रखी कि भाई जहां पे इलेक्शन जो है पंचों सरपंचों के करवाए जाए। इसीलिए पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग, हमारी टीम, वक्तन वक्तन हम लोग सरकार को भी याद करवाते रहते हैं, एलजी साहब को भी याद करवाते रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद करवाते रहते हैं कि ये बड़ा अहम डेमोक्रेटिक पिलर है, ये बड़ा डेमोक्रेटिक जो है अहम इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 40,000 नुमाइंदे आपको मिलेंगे चुने हुए, 40,000 नुमाइंदे। आप 40,000 चुने हुए नुमाइंदों को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इनके बिना ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होगी। ये बड़ा नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, हाई सेकेंडरी स्कूल हो, जो उनकी हालत है वो सही है। पानी पीने का के लिए जो है वो लोगों के घरों में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसमें काम नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं वो सही तरीके पे जो है ग्राउंड पे नहीं उतर रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित आपके हॉस्पिटल जो हैं, अस्पताल जो हैं, आपने डोडा में देखा क्या हो रहा है, अस्पतालों के अंदर क्या हालात हैं, उनमें जो है काम करने की जरूरत है। अगर आपने ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूट किया होता अच्छे तरीके से, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस वक्त काम कर रहा होता, आपके बड़े सारे मसाइल जो है पंचों सरपंचों के